Hello friends, today I am going to teach you one of the most important concept from class 12 accountancy. This concept is the part of chapter number 1 financial statement of not for profit organization. Friends, I will give my 100% efforts so that I can deliver this concept to you in easiest and interesting way. And I will also request to all of you that please keep your notebook and your pen in your hand while watching this video and give 100% concentration to the video. Okay friends, this is CA Rohit Kaushik. Welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kaushik. फ्रेंड्स, क्या है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन जब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए जो अमाउंट पे करेंगे पीरियोडिकली, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, उस अमाउंट को दोस्तों हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। ओके, अब सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब वैसे तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काफी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे डोनेशन है, जैसे लॉकर रेंट है, ऐसे ही एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। ओके, अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सब्सक्रिप्शन कैन बी जनरल सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन कैन बी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन की, अगर एक एनपीओ अपने मेंबर से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, और इसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? एग्जाम्पल है इसका दोस्तों सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। ओके, ऐसा सब्सक्रिप्शन हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, गवर्नर्स पार्टी पे कोई खर्चा होगा ना, वो हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन से माइनस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं जनरल सब्सक्रिप्शन की। जनरल सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों? जनरल सब्सक्रिप्शन जिसको हम जनरली सब्सक्रिप्शन ही बोलते हैं, और इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे, यहां पर जो मैं करवाने जा रहा हूं वो आपका जनरल सब्सक्रिप्शन ही है। स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन में जितना करवाना था करवा दिया, इतना ही था। मेन क्या है? जनरल सब्सक्रिप्शन। अब जनरल सब्सक्रिप्शन की बात करूं दोस्तों, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, चलो देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए एक रिसीट है, पैसा आ रहा है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे फॉलो होता है। दूसरी तरफ सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमारे लिए इनकम है। मैंने बताया था ना आपको, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। यस, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, इसीलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके दोस्तों, हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव होना बाकी है तो दोस्तों फ्यूचर में रिसीव होगा, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। देयरफॉर सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव होना बाकी है उसको हम असेट बोलेंगे। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। दूसरी तरफ अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिया, और दोस्तों अगर हम एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया, फ्यूचर में हमको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देयरफॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। क्या होगी दोस्तों? लायबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सब्सक्रिप्शन का मीनिंग। अब मैं जो अगली स्लाइड दोस्तों आपको करवाऊंगा, अब उसमें मैं क्या करवाने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का। क्या? सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना। मतलब
मैंने यहां पे लिखवाया है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एक्रूवल बेसिस, मतलब कितना अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है सब्सक्रिप्शन के रूप में। ओके दोस्तों, और जो अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे दोस्तों उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन इनकम। ओके, अब हम अगली स्लाइड में सीखेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना। ओके दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करें और देन इसको नोट करें जो बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, प्लीज। फ्रेंड्स, लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो हम निकालते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बोलता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि एक इनकम को हम मान लेंगे इनकम कब, जब वो अर्न हो जाएगी। अब इनकम अर्न कब होती है? इनकम अर्न होगी जब उसको रिसीव करने की डेट आ जाएगी। मतलब आसान भाषा में बोलूं, अगर इनकम के बदले में जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करनी है, अगर वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं तो हम उस इनकम को इनकम मान लेंगे। ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकम रिसीव हो गई है या रिसीव नहीं हुई है। अगर इनकम रिसीव हो गई तो भी इनकम है, और अगर इनकम रिसीव नहीं हुई और सर्विसेज या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं तो भी दोस्तों उसको हम इनकम बोलेंगे। ओके, ऐसा ही सब्सक्रिप्शन में होता है। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक आसान भाषा में बोलूं तो फीस। अगर मैं एक जिम की बात करूं तो जिम के अंदर जो जिम का ओनर रिसीव करता है वो तो उसको सब्सक्रिप्शन के नाम से रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स में, लेकिन जो उसके मेंबर्स है उसको फीस की तरह उसको पे करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। मान लो एक जिम है जिसके अंदर 100 मेंबर्स है और एक मेंबर्स की फीस जो है वो 20,000 रुपए है। तो दोस्तों, उसमें से मान लीजिए 10 मेंबर ने अभी फीस नहीं दी है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या है सब्सक्रिप्शन इनकम? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की माने तो दोस्तों हमने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो 100 मेंबर्स को प्रोवाइड की है, और 90 मेंबर्स ने जो फीस दे दी वो हमारे लिए इनकम है। और हाँ, 10 मेंबर्स ने जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं फीस नहीं दी, स्टिल वो भी हमारे लिए इनकम है। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है, अगर 100 मेंबर्स हैं, 20,000 रुपए फीस है, तो 100 इंटू में 20,000, 20 लाख इज योर इनकम। अब वो 20 लाख रुपए कैसे रिसीव होते हैं? इस ईयर में रिसीव होंगे, अगले ईयर में रिसीव होंगे, या पिछले ईयर में एडवांस में रिसीव होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। वो इनकम तो यहीं की ही मानी जाएगी, वो 20 लाख रुपए इनकम यहीं पर ही मानी जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और डीपली सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए